Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट टॉपिक या क्वेश्चन वाइडेबल और वाइड एग्रीमेंट. व्हाट इज़ वाइडेबल, डिफरेंस बिटवीन वाइडेबल एंड वाइड एग्रीमेंट. वाइडेबल और वाइड के अंदर सबसे पहले फ़र्क क्या होता है और एग्रीमेंट वो आपको आगे चल के मैं बताता हूँ. सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मेरे सभी लेक्चर्स आप पेड होंगे तो लिहाजा मेरी फ़ीस पे करना बिल्कुल ना भूला करें. आप उसको लाजमी फुलफ़िल किया करें. कम से कम 10 रुपये डोनेशन करनी है आपने. सेकंड स्टेप मेरी फ़ी का कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है. थर्ड स्टेप मेरी फ़ी का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर के ऊपर कायम रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे नोट्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, स्पेशली लाहौर की डिफरेंट बुक शॉप्स के ऊपर, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक शॉप पर. तो मेरे चूँकि सभी लेक्चर्स और मेरे सभी लॉ के नोट्स अवेलेबल हैं, सभी लॉ की बुक्स के, तो मेरे सभी लेक्चर्स भी उन्हीं से डील करते हैं, उन्हीं से रिलेट करके मैं आपको बताता हूँ. तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर आप उन्हीं से लेकर उनको पढ़ें, बजाय किसी और नोट से आप पढ़ने की कोशिश करें या किसी और नोट्स से आप तैयारी करें. और वो हैं भी आपके लिए मुफीद, जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस बिटवीन वाइडेबल एंड वाइड एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ वाइडेबल एंड वाइड. वाइडेबल एंड वाइड एग्रीमेंट या वाइड कॉन्ट्रैक्ट. वाइड एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल ऐड किया जाए जो इलीगल है, इबनेशो है, जो गैर कानूनी है, ममनू है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है. ऐसा मवाद, ऐसी उसके अंदर टर्म, ऐसी उसके अंदर एक इंस्टॉलमेंट, ऐसी उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए जिसको कानून ने मना किया हुआ है, किसी ख़ास स्टेट में, किसी ख़ास डिपार्टमेंट में, किसी ख़ास अदारे में या किसी भी ख़ास मखसूस जगह के ऊपर. तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं सकता, जिसको कोई भी पार्टी इन्फोर्स करवा ही नहीं सकती, जिसको कोई भी पार्टी फुलफ़िल करवा ही नहीं सकती, वो वाइड कहलाता है. वाइड वो इसलिए कहलाता है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट है. अब पाकिस्तान के इनफैक्ट दुनिया के किसी बहुत से ममालिक में, किसी भी मुल्क के अंदर ड्रग्स की जो डीलिंग है वो प्रोहिबिटेड है, ममनू है, गैर कानूनी है. अब पाकिस्तान में तो ना सिर्फ ये गैर कानूनी है, गैर इस्लामिक भी है, इस्लाम के भी अगेंस्ट है, इस्लाम की आइडियोलॉजी, इसके नज़रियात, इसकी एक जो इस्लाम का एक एस्पेक्ट है उसके भी अगेंस्ट है. तो अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में दो लोग किसी ऐसी डीलिंग के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं जिस डीलिंग के अंदर जो फैक्ट है, जो मटेरियल है वो ड्रग बेस है, वो शराब के ऊपर डील कर रहा है, वो किसी और ड्रग्स के ऊपर डील कर रहा है, लाइक चर्स के ऊपर, हीरोइन के ऊपर या किसी भी और तरह की टर्मिनोलॉजी के ऊपर, तो ऐसा मवाद जो खालिस्तान ड्रग्स के ऊपर डील कर रहा हो एक चीज़, और उससे काम भी वो लिया जाए जिससे लॉ ने रोका हुआ है. लाइक अगर एक शख्स पाकिस्तान के अंदर ही एक मुआहदा करता है या पाकिस्तान से बाहर किसी शख्स के साथ मुआहदा करता है कि मुझे आपसे चर्स या हीरोइन चाहिए और वो मैंने पाकिस्तान में सेल करनी है, पहले तो चर्स और हीरोइन ही ममनू है, प्रोहिबिटेड है इन द आई ऑफ लॉ, वो इनसे मुआहदा करे और बाद में कोई एक पार्टी उसको फुलफिल नहीं कर रही, तो दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट में जाकर उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवा सकती, इन्फोर्स नहीं करवा सकती. ये एग्रीमेंट वाइड कहलाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड कहलाता है. अब आते हैं वाइडेबल के ऊपर. यह मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ. वाइडेबल ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना तो वैलिड हो और ना ही वाइड हो, मतलब कि दोनों वैलिड और वाइड के दरमियान में हो, मिड हो. अब उसके अंदर कोई ऐसी गलती, ऐसी कमी, कोताही, कोई ऐसा इलीगल प्रोस्पेक्ट के थ्रू उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जा रहा है जिससे लॉ ने रोका हुआ है, बट वो मुमानत इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है. अगर उसको चेंज कर दिया जाए, उसके उस एस्पेक्ट को चेंज कर दिया जाए तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मैं एक मैच्योर, एक अडल्ट पर्सन हूँ, मुझे लॉ ये इख्तियार देता है मैं किसी भी चीज़ की सेल और परचेज कर सकता हूँ. अब अगर एक शख्स के पास एक गाड़ी है, होंडा करोला सिविक, उसने वो गाड़ी सेल करनी थी, लेकिन उसके घर के अंदर वो गाड़ी खड़ी है, वो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो उनको दिखा रहा है, लाइक किसी भी ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, OLX हो गया, कार पिकी हो गया, एटसेट्रा, इस तरह की कार के ऊपर उसने एक ऐड लगा दी. फॉर एग्जांपल एक शख्स, उसके पास सिविक गाड़ी है, उसने कार की ऐड लगा दी कि इतने की मैं गाड़ी सेल करूंगा. लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स उसके घर में, उसके शोरूम पर, उसके जो गाड़ी को देखने के लिए. एक दिन वो घर में मौजूद नहीं था,
उसका एक छोटा बेटा था जिसकी एज 12-13 साल है या 14 साल है या 15 साल है। बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि जी आपके वालिद मोहतरम ने इस गाड़ी की ऐड लगाई हुई है, हमें ये गाड़ी परचेज करनी है, आप हमें ये गाड़ी सेल कर दें। वो कहता ठीक है आप ये गाड़ी ले जाए। अब उसका बाप उस गाड़ी को 20 लाख में बेचना चाह रहा था, वो बच्चा उस गाड़ी को 18 लाख में सेल कर देता है। बेशक उसने फुली कंसेंट के साथ, इंटेंशन के साथ सेल किया है, बट लॉ ममनू करता है, प्रोहिबिटेड करता है कि अनसाउंड माइंडेड या अडल्ट एज से कम पर्सन, माइनर जो पर्सन है, माइनर बच्चा है, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाल नहीं कर सकता तब वक्त है कि उस एग्रीमेंट में कोई साउंड माइंडेड, कोई मिच्योर पर्सन, कोई बड़ा इंसान जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड ना हो जाए, इंक्लूड ना हो जाए। अब वो उसके साथ डील कर लेते हैं, उसके साथ मुआहदा फाइनल कर लेते हैं, ठीक है जी आज हम आपको कैश देकर जा रहे हैं, कल को हम आपसे गाड़ी ले जाएंगे और बकिया जो अमाउंट है वापस आपको दी जाएंगे। कल को वो आते हैं, उसके वालिद मोहतरम से वो मिलते हैं, वो कहता है जी मैंने तो ये गाड़ी में सेल ही नहीं करनी, या मैंने ये 20 की सेल करनी थी, मैं तो 18 में सेल नहीं करूंगा। वो कहते हैं हमारा एग्रीमेंट हुआ था। अब वो एग्रीमेंट जो है वो उस जो गाड़ी परचेज करने वाली पार्टी है उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवा सकती इन द आई ऑफ लॉ या इन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उस एग्रीमेंट के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अनसाउंड माइंडेड, एक चाइल्ड, एक बच्चा इन्वॉल्व हो गया। बट अगर उस साउंड माइंडेड की जगह पर, अगर उस बच्चे की जगह पर रिप्लेस कर दी जाए किसी और को, किसी और साउंड माइंडेड को, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज ही इन्फोर्स करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब तक बच्चे से उनकी डीलिंग हुई थी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है या वो एग्रीमेंट है वाइडेबल। जब बाप आ गया, बाप बच्चे को रिप्लेस करके खुद वहां पर ऐड हो जाए और खुद दोबारा से उनसे डील करे, या उसी डीलिंग को आगे लेकर चले, 18 लाख की डीलिंग को या 20 लाख की डीलिंग के साथ वो उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेकर चले, तो जब बाप उसके अंदर ऐड हो जाएगा, बच्चे को रिप्लेस कर देगा, बच्चे को बाहर निकाल देगा, तो जो बच्चे को बाहर निकालने का अमल है ये वाइडेबल से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चला जाएगा। और अगर बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल रहेगा, और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है जब तक वो वाइडेबल है तब तक वो वाइड होगा, तब तक वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोई मटेरियल मिस्टेक हो, कोई अनसाउंड माइंडेड, इमैच्योर या कोई भी ऐसा शख्स इन्वॉल्व हो जाए जिसको लॉ प्रोहिबिटेड करता है, तो जब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड रहेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो शामिल रहेगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। जैसे उस शख्स को निकाल के उसकी जगह पर किसी और को ऐड कर दिया जाएगा, किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वही वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। ये तो था कॉन्सेप्ट वाइडेबल का और वाइड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वाइड एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं करवाएगा, नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ के अंदर वो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, कभी उस पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी रीजन ऑफ वाइड एग्रीमेंट। फॉलोइंग आर द सम रीजन वाइड एग्रीमेंट। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल फॉर्म ऑफ मूवमेंट इट इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उस वक्त वो इलीगल था, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली एग्जांपल में बताया कि ड्रग से डील करता हुआ, ड्रग से कोई मामला रिलेट करता हुआ, उसको एग्रीमेंट के अंदर शामिल कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट वाज इलीगल बट डिक्लेयर अनएक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट बिकॉज इट वायलेट द फंडामेंटल राइट। कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल है बट कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, डिनाई कर देती है कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इससे फंडामेंटल राइट्स की जो है वो फॉर एग्जांपल में अब ऐसा एग्रीमेंट जो है तो लीगल बट कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ये कहकर उसको रिजेक्ट कर देती है कि ये किसी शख्स के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ, सादा सी। 3 घर हैं मॉडल टाउन के अंदर, लाहौर मॉडल टाउन में 3 घर हैं, 1, 2 और 3। अब एक दरमियान में घर है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। राइट और लेफ्ट साइड वाले जो घर वाले एग्रीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, हम अपने घर के ऊपर एक बड़ा सा जो है ना वो टावर बनाकर उसके ऊपर लाइट्स लगा देते हैं, मेरे घर में भी, आपके घर में भी। ठीक 8 बजे हम चलाएंगे और सुबह 5 बजे हम बंद कर दिया करेंगे, लाइट्स हम LED लगवाएंगे। अब वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है एग्रीमेंट करना। बट होता क्या है, जो दरमियान वाला घर है वो बेचारे, उनके पास AC नहीं है, अब उन्होंने सोना होता है बाहर, गर्मी है, गर्मियों के मौसम में बाहर ही सोना पड़ेगा ना। तो जो राइट और लेफ्ट साइड वाले जो घर हैं, ये रात टाइम अपनी लाइट ऑन कर देते हैं, वो लाइट्स होती है LED, उनकी आंखों में पड़ती है, वो बेचारे सो नहीं सकते। तो आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको पुरसकून एनवायरनमेंट फराहम करेगी स्टेट। अब कोर्ट कहती है कि आया इससे
किसी दूसरे शख्स की डिस्टर्बनेस हो रही है, किसी दूसरे शख्स को तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, बट इसको मॉडिफाई कर दे, इससे किसी शख्स को मुतासिर ना हो, कोई शख्स इससे मुतासिर ना हो, किसी शख्स के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्टर्बनेस का बायस ना बने, तंगी का बायस ना बने। तो ऐसी सूरत में अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, किसी शख्स को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए तंगी का बायस बन रहा है, तो उसको भी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट है जी, इट बिकम वाइड ड्यू टू द चेंज ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, हम बहुत पीछे जाते हैं कुछ 100 साल पहले, हिंदुस्तान के अंदर पोस्त एक ऐसी फसल है जिससे कुछ ड्रग्स बनाई जाती है, हीरोइन, चर्च, इस तरह की जो आगे ड्रग्स बनती हैं, उसकी फसल पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जायज़ थी, वैलिड थी। लोगों ने वो फसल लोग काश्त करते थे, ज़मीनों के अंदर उसको लगाते थे पोस्ट को, और उससे अनाज लेकर उसको तकसीम करते थे, पैसा कमाते थे उससे। लोगों ने फसल लगाई हुई थी अपनी, और हिंदुस्तान के अंदर ये लॉ बन गया कि अब पोस्ट जो है ये गैर कानूनी होगी। तो उस दौरान में जितनी भी पोस्ट की फसल लगी हुई थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, और मजीद कोई शख्स उसको आगे प्रोसीड करेगा ये कहकर के चलो ये फसल उठा लेता हूं, ये फसल निकाल कर बेच दूं, इसके बाद नहीं बीजूंगा। तब भी अगर कोई शख्स कोई इस तरह का एग्रीमेंट करता है, कोई दूसरी पार्टी उस जिम्मेदार से एग्रीमेंट करती है कि आप ये फसल मुझे हाफ प्राइस में दे दे या फुल प्राइस में दे दे या जैसे भी दे दे, ताकि हम आखिरी बार ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उसके बाद हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इस सूरत में भी कि जब एक वक्त में एक कानून जायज़ हो, लेकिन सडनली वो कानून बदल जाए, वो लॉ बदल जाए, वो लॉ चेंज हो जाए, तो जो चीज़ पहले जायज़ थी वो बाद में नाजायज़ हो जाएगी, जो चीज़ पहले कानूनी थी वो बाद में गैर कानूनी हो जाएगी। और तब भी आप ये प्ली नहीं ले सकते, ये एक्सक्यूज़ खड़ा नहीं कर सकते कि जब मैंने ये लगाया तब तो कानूनी था और अब गैर कानूनी है। तो लिहाजा जब वो गैर कानूनी डिक्लेयर हो गई, उसके बाद आप ये प्ली की गुंजाइश आपके पास नहीं रहेगी कि अब ये गैर कानूनी है, लेकिन जब मैंने लगाया था तब ये कानूनी थी, एटसेट्रा। तो ऐसी सूरत में जहां पर लॉ चेंज हो जाए, पहले कानूनी हो बाद में गैर कानूनी हो, तब भी वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाएगा, चाहे वो वैलिड है। लेकिन अगर लॉ चेंज हो गया, अगर लॉ ने पहले इजाजत दी हुई थी उसके बाद में ममनू कर दिया, तो उस दौरान में चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या कर रहे थे पहले, या हाफ कर लिया था, हाफ रह गया था, पार्शली कंप्लीट हो चुका था, जितना कंप्लीट हो गया था सो हो गया। जो उस दौरान ड्यूरिंग बकाया थी अमाउंट, जो ड्यू थी, जो ड्यू प्रोसेस था, वो मजीद कंप्लीट नहीं हो सकता इन लीगल फॉर्म, वो इलीगल बन जाएगा। इवन इट हैज बीन फुली परफॉर्म, यहां तक कि वो फुली परफॉर्म हो जाए, मुकम्मल परफॉर्म हो जाए, यानी कि जब लॉ था उस वक्त में वो परफॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये लॉ बना दे कि पोस्ट जिससे हीरोइन या चर्च बनती है उसकी फसल जायज़ है, और आज तक की कोई शख्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले और इसको परफॉर्म भी करवा दे, तो डेट इज़ राइट। अगर आज और कल गवर्नमेंट ये लॉ बदल दे कि नहीं, अब पोस्ट की फसल जायज़ नहीं, कानूनी नहीं, ये गैर कानूनी है, लगाने वाले को सजा जुर्माना होगा, तो जिस शख्स ने आज एग्रीमेंट किया, अगर वो एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन परफॉर्म नहीं हुआ, परफॉर्म उसे कल होना था, तो जो कल वाले दिन लॉ बना है वही लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था आज, वो कल को वॉइड बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए इस पॉइंट की तो आप मुझसे ये कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कमेंट्स के अंदर। फीचर ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके फीचर कौन कौन से हैं? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन लॉ, ये लॉ इसको इन्फोर्स नहीं करवाता, ना ही ये लॉ के अंदर इन्फोर्स हो सकता है। कंपनसेशन, वॉइड एग्रीमेंट की कोई कंपनसेशन नहीं है, अगर ये इन्फोर्स नहीं होगा तो ये नहीं कि आप इसकी कंपनसेशन ले लें, कोई कंपनसेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए था कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आया वो वाइड था या वाइडेबल है या वैलिड है, लॉ उसकी परमिशन देता है या नहीं देता। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि लॉ जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनते हैं, और वाइड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो वाइड एग्रीमेंट होता है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो इसलिए इसकी नेचर को प्रोहिबिटेड किया गया है। नो लीगल राइट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी पार्टी के पास कोई लीगल राइट नहीं होता। फुलफिल टू रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, के इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफिल करवा लिया जाए। नो ऑब्लिगेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल ऑफ वाइड एग्रीमेंट मैं आपको दे चुका हूँ। डेफिनेशन ऑफ वाइड एग्रीमेंट, और सॉरी एग्जाम्पल ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट ये मैं आपको दे चुका हूँ। डेफिनेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब वाइडेबल के ऊपर आते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल ओनली विद द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हु कैन कैंसल और रिपील द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टार्ट के अंदर एग्जाम्पल के अंदर बताया वाइडेबल का, कि कोई एक पार्टी जो किसी ऐसे फैक्ट को जो इलीगल है, प्रोहिबिटेड इन लॉ है,
प्रोहिबिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ की नज़र में ममनू है, आई ऑफ लॉ की नज़र में ममनू है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर उसको रिपील कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए, तब वक्त वो वाइडेबल ही रहेगा और वाइडेबल इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं हो सकता। रीजन ऑफ वाइडेबल, मिस्टेक इन फैक्ट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। कोई ऐसी फैक्ट की गलती, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट आज किया है और आपने डेट डाल दी आज से पहले की, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई ऐसी फैक्ट की मिस्टेक या मटेरियल आपने कुछ और लेना था, डिमांड आपकी कुछ और थी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने कुछ और लिखवा दिया, क्वांटिटी या क्वालिटी आपकी डिफरेंट थी, तो कोई भी फैक्ट की गलती ऐसी हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल होगा, तब वक्त कि उस फैक्ट को सही ना कर लिया जाए। गेटिंग कंसेंट ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस मेक द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। किसी शख्स की इंटेंशन लेना जोर जबरदस्ती से, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर डेवलप करके, उसको डरा धमका कर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल होगा। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि बच्चा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, चाइल्ड अनसाउंड माइंडेड जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, वो भी वाइडेबल होगा, तब वक्त है कि उस बच्चे की जगह के ऊपर कोई बड़ा, कोई सीनियर, कोई मैच्योर साउंड माइंडेड पर्सन ना आ जाए। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड मिक्स, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इस रिप्रेजेंटेशन के साथ बनाया जाए जिसके अंदर फ्रॉड का कोई एलिमेंट, कोई आंसर मौजूद हो, वो भी वाइडेबल होगा। फेलियर टू परफॉर्मेंस विद स्पेसिफिक टाइम मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इस तरह से बनाया जाए कि एक नेचुरल ह्यूमन कैपेसिटी उसको फुलफिल ही नहीं कर सकती उस टाइम में। एक शख्स के साथ ये एग्रीमेंट कर लें कि आपने आज ही मुझे 1000 जीन्स की पैंट बनाकर देनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 100 बना लेगा, 200 बना लेगा, 300, 500 बना लेगा, 1000 बनाना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं एक दिन में, 8-10 घंटों में। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक इंसानी फितरतल अमल के मुताबिक इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो भी वाइडेबल होगा। फीचर ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है जब अगर एक पार्टी उसके अंदर कुछ रिपील कर दे, रिप्लेसमेंट कर दे, चेंजिंग कर दे। कंपनसेशन इसके अंदर होगी अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मुआहदे को कैंसिल करती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अनटिल इट इज अवॉइडेड बाय द पार्टी, वंस इट इज अवॉइडेड इट बिकम वाइड। अगर पार्टीज इसको अवॉइड नहीं करती, इसके अंदर उस गलती को, उस कमी कोताही को, तो ये वाइड बन जाएगा। लीगल राइट, इट्स प्रोवाइड लीगल राइट्स इन द हैंड ऑफ बोथ पार्टीज हु कैन क्लेम दैट देयर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय अनडू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा। दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टीज ये डिक्लेयर कर सकती है कि हमारी जो कंसेंट ली गई या अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई, तो ये उनके पास लीगल राइट मौजूद होता है। वाइडेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हु कंसेंट बिकम काज ऑफ वाइड ऑफ द कंसेंट। किसी एक पार्टी की कंसेंट अगर चेंज होती है, पहले मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा, मिस्टेक ऑफ माइनर, किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर तो किसी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होती है कि उसको रिपील करके, रिप्लेस करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले, या कोई ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो एसेंशियल्स हैं वो उसके अंदर ऐड कर दिए जाए। एग्जाम्पल ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड, एग्रीमेंट अनडू इन्फ्लुएंस, एग्रीमेंट फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशंस, एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशंस, एग्रीमेंट विद द माइनर और द एग्जाम्पल ऑफ वाइडेबल। ये बाकी जो बातें मैंने आपको पहले बता दी है कि ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर के थ्रू बनाया जाए, फ्रॉड के थ्रू, अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाया जाए, एटसेट्रा। डिफरेंस बिटवीन वाइडेबल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले इन्फोर्सिबिलिटी। वाइड जो है वो इन्फोर्सिबिलिटी इन लॉ नहीं है, वाइडेबल इन्फोर्सिबिलिटी इन लॉ है अगर उसके अंदर चेंजिंग कर दी जाए। एज टू कंपनसेशन, वाइड के अंदर कोई कंपनसेशन नहीं है, वाइडेबल के अंदर कंपनसेशन है इन केस ऑफ कैंसलेशन। लीगल इफेक्ट या लीगल राइट, वाइड के अंदर कोई लीगल राइट नहीं है, वाइडेबल के अंदर लीगल राइट्स होता है। एज टू ऑब्जेक्शन, वाइड के अंदर कोई भी पार्टीज ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकती, ना ही क्लेम कर सकती है। वाइडेबल के अंदर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। टाइम फैक्टर, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी तमाम वीडियोस को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने फेसबुक ग्रुप्स, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।